हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का जो रिवीजन लेक्चर चल रहा है हमारा F5 बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन लेक्चर चल रहा है। तो अपने देखो, सबसे पहले तो हमने जितने भी टॉपिक कर लिए हैं उसको अच्छे से करो। उसके बाद रिवीजन लेक्चर को एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो बुक्स है ना वो लेट आई है। ठीक है, तो इसी वजह से हम बुक्स के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कर लेते। मैंने आपको जितना पढ़ाया है कोर्स के अंदर उसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लो। उसकी थियरी जो मैंने दे रखी है वो भी अच्छे से। ठीक है, देखो, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड 22 डेज इन अ मंथ। मतलब 12वीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका एवरेज अटेंडेंस है 22 डेज का। एंड द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड इज 24 डेज इन द सेम मंथ। ओके, एंड द कंबाइन मीन जो है दोनों क्लासेस का, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, उसका कंबाइन मीन दे रखा है। तो आपको यहां पर पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी एक करवाया है। अगेन हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर कंसीडर किया। देखो, आपके पास स्टैंडर्ड 12th और स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स, और इन स्टूडेंट्स का एवरेज अटेंडेंस जो है ना वो आपके पास है कितना है, इनका 22 दिन है और इनका है कुछ 24 दिन। और इन दोनों का मिला के, ठीक है ध्यान से सुनना, इन दोनों का मिला के जो कंबाइन मीन आता है अपना वो है 23.2 डेज। अभी मुझे ये मालूम चल मतलब मुझे ये पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में थे और कितने स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में थे। तो देखो, स्टूडेंट्स का नंबर तो नहीं मिल सकता बिकॉज स्टूडेंट्स के नंबर इधर दिया भी नहीं है। तो इस वजह से हम इसके परसेंटेज फाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है परसेंटेज फाइन करके बता दो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे N1 फाइन करना है और मुझे N2 फाइन करना है। ओके, उसका प्रपोर्शन फाइन करना है और उस प्रपोर्शन के ऊपर से मुझे उसका परसेंटेज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे फाइन करना है। तो कंबाइन मीन दे रखा है, तो N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ओके, उसके बाद देखो आपके पास कंबाइन मीन तो दे रखा है 23.2। ठीक है, ये तो आपके पास ऑलमोस्ट गिवन है। उसके बाद ये नहीं दे रखा, तो N1 और इंटू 22। ठीक है, ये 22 और ये 24 है। तो यहाँ पर N2 इंटू 24 और इधर N1 प्लस N2 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो 23.2 ये जो है वो सामने जाए तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब N1 प्लस N2। और ये 22 इंटू मतलब 22 मल्टीपल करते हैं तो, और ये 24 मल्टीपल करते हैं तो और इधर खास ध्यान रखना है 23.2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। N1 और इधर 23.2 के साथ N2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 22N1 और 24N2। अब देखो ध्यान से समझना, जो नंबर्स यहाँ पर पहले बड़ा नंबर है, मतलब नंबर्स में जो बड़ा, देखो जैसे ये है N1, इधर भी N1 है, तो हम यहाँ पर 23.2 N1 इसको रखो और वो जो सामने से 22N है ना वो माइनस कर, इधर 24N है उसको रखो और यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको सामने ले जाओ तो 23.2 में मतलब माइनस हो जाए। ठीक है, आपको देखो मैथ्स तो आता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, कि इधर से अगर अमाउंट को उधर ले जाए तो प्लस का माइनस होता है। ठीक है, ये सब चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप स्टैटिस्टिक्स को कुछ हद तक सॉल्व कर पाते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है जी, थोड़े बहुत अलग लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो ये अपना हो जाएगा 1.2 और इधर अपना आंसर कुछ आ जाता है 0.8 N2। अभी इधर करना क्या है, तो N, तो देखो ध्यान से समझना, इधर N1 रखो और ये जो N2 है ना वो सामने ले जाओ तो डिवाइड।
और इधर 0.8, ठीक है। और ये जो n के साथ 1.2 है उसको सामने ले जाओ तो डिवाइड में हो, सिंपल, मतलब डिवाइड में ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ सामने और इसको सामने डिवाइड में ले जाओ, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं, तो इधर n1 और n2, अब देखो दोनों पॉइंट में है, तो अगर पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको कन्वर्ट करो, लेकिन अगर पॉइंट में अगर आपको नहीं रखना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से जिससे उसका पॉइंट निकल जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीपल करेंगे तो उसका पॉइंट निकल जाएगा, बता सकते हो? देखो मैं बताता हूँ, जैसे इन ऊपर और नीचे जो दोनों वैल्यू है उसको 10-10 से मल्टीपल करो, जैसे 0.8 को भी 10 से मल्टीपल करो और नीचे 1.2 को भी 10 से मल्टीपल करो, तो आंसर 8 और डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा n1 रेस टू n2 वो 8 रेस टू 12 हो जाता है। अगर इसको और छोटा भी कर सकते, 8 रेस टू 12 अगर आप छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको ऐसे भी रहने दो क्योंकि मुझे तो निकालना है सिर्फ परसेंटेज, ओके ओके, परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड 12, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 12 वाले स्टूडेंट से जिसका नंबर आया 8, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड 11 स्टूडेंट्स के 11 स्टैंडर्ड के कितने स्टूडेंट्स है, तो वो है 12। अब दोनों का टोटल कर दे 11th, मतलब देखो 12 स्टैंडर्ड में 8 बच्चे और 11 स्टैंडर्ड में 12 बच्चे। देखो ये ध्यान रखना है कि ये बच्चों के नंबर्स नहीं है, मतलब ऐसा मतलब नहीं समझ सकते कि 8 और 12 बच्चे होंगे, ये जो स्टूडेंट्स होंगे ना उसका प्रपोर्शन है, ये जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स का प्रपोर्शन है, जिसको हम रेशियो भी बोल सकते, रेशियो। ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है कि हाँ इतने स्टूडेंट्स ही 11th में होंगे, इतने स्टूडेंट ही 12th में होंगे, वो नहीं, वो स्टूडेंट्स के जो नंबर्स है उनका प्रपोर्शन है। और 8 और 12 को टोटल करके 20 करे डिवाइड में और इनटू 100 करे, क्योंकि मुझे तो परसेंटेज ढूंढना है, और परसेंटेज ढूंढने के लिए क्या करते हो आप, टोटल नंबर्स को डिवाइड करते हो इनटू 100, तो ये आ जाएगा 40% स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड एंड 60% स्टूडेंट इन 11th स्टैंडर्ड। ओके डन हो गया, देखो क्वेश्चन एकदम इजी था, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आगे भी आपको एक करवाया था। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर प्रपोर्शन पूछा है, जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था आपको, इधर आपको परसेंटेज नहीं प्रपोर्शन पूछा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, देखो क्या लिखा है, द एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री ए इज 3000, वेजेस है, वेजेस 3000 रुपीज, और एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बी 3500, और ये आ गया 3000, ये आ गया 500, और आपको एवरेज दे रखा है कंबाइन एवरेज। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि n1 नहीं है आपके, मतलब n2 भी नहीं है, क्यों, क्योंकि बताया नहीं ना कितने वर्कर फैक्ट्री, मतलब देखो ए फैक्ट्री है बी फैक्ट्री है, दोनों में कितने वर्कर है वो नहीं मालूम, वर्कर मालूम नहीं है, उस वर्कर का एवरेज जरूर मालूम है इन लोगों को। देखो एवरेज मालूम है इधर 3000 और इधर 3500 दूसरी फैक्ट्री, और इन दोनों का जो कंबाइन मीन होता है ना उनका एवरेज है कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया। अब नंबर ऑफ वर्कर तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज है भी नहीं अपने, ठीक है, और उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ प्रपोर्शन फाइंड करके बता दो, हमारे लिए इनफ है। चलिए तो वो ही फाइंड कर लेते हैं ना, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अभी मुझे करना है यहाँ पर 3150, और ये आ जाएगा 3000 इंटू n1, ठीक है। मैं पहले x बार 1 लिख देता हूँ तो भी चलेगा, उसको n1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर 3500 x बार 2 लिख के उसको n2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड में n1 प्लस n2। आगे बढ़ते हैं तो देखो 3150
और ये जो है वो आप साथ में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3001 प्लस 3500 तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो 3150 हो जाएगा और 3150 हो जाएगा। इधर 3001 और इधर 3500 ठीक है। क्या होने वाला है देखो n1 और n1 तो 3150 जो है वो बड़ा नंबर है तो उसको उसी साइड रहने दो। ये 3000 वाला जो नंबर है उसको इस साइड लेके आओ और इसमें से माइनस कर दो। और ये 3500 नंबर जो है वो बड़ा है 3500 और ये जो नंबर है उसको सामने लेके जाओ तो 3150 अभी आप करो इसको माइनस। 3150 में से 3000 माइनस करूँगा ना तो मेरे पास 150 n1 आ जाएगा और 3500 में से 3150 माइनस करूँगा ना मेरे पास 350 n2 आ जाए। अब देखो n1 को इधर ही रहने दो, ये n2 है ना उसको डिवाइड में लेके जाओ तो ये 350 इधर रहेगा और ये जो है वो सामने जाए तो डिवाइड में चले। हो गया। और डिवाइड में अगर जाता है तो ध्यान रखो ये 0 0 तो कट कर लिया तो बचा 35 और बचा 15। तो देखो इसको आप जब छोटे बच्चे थे ना तो ऐसे करते थे 7 इंटू 5 मतलब 35 और 3 इंटू 5 50। तो ये 5 5 अगर कट गया तो बचता क्या है 7 डिवाइड बाई। तो हमारे पास जो आंसर फाइनली जो प्रपोर्शन में रहने वाला है वो 7 डिवाइड बाई 3 मतलब n1 रेश टू n2 इज 7 रेश टू 3 और यही उन्होंने पूछा था ओनली प्रपोर्शन। ठीक है, देखो ये अपना फाइनल आंसर भी आ रहा है आपकी बुक्स के अंदर, ये क्वेश्चन है उसका। ओके चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन अच्छा खासा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो आगे ये जो क्वेश्चन है वो वेटेड एवरेज का है। वेटेड एवरेज क्वेश्चन नंबर 10 आज का अपना। वेटेड एवरेज का देखो यहाँ पर लिखा भी है कि फाइंड आउट करो वेटेड एवरेज और वेट दे रखा है तो वेटेड एवरेज ही होगा और तो कौन सा मीन निकाल सकते हैं, है ना। तो इंडेक्स नंबर जो दे रखा है आपको उसको हम x कंसीडर कर लेंगे और जो वेट दे रखा है वो हमको उसको w कंसीडर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 120 150 200 180 और ये 80, ये 20 ये 35 ये 15 20 और ये 10 और ये आ जाएगा XW। तो 120 को 20 से मल्टीपल कर लो तो ये 2400 आ जाए। 150 को 35 से मल्टीपल कर लो तो ये 5250। 200 को 15 से मल्टीपल कर लो तो ये 3000 आ जाए। 180 को 20 से मल्टीपल कर लो तो ये 3600 आ जाएगा और 80 को 10 से मल्टीपल कर लो तो 800 आ जाएगा। ठीक है, अब जो मल्टीपल किया है उसका टोटल कर सकते हो तो टोटल कर लो, ये अपना टोटल आ गया। और जो वेट है उसका भी टोटल कर लो। अच्छा इसका टोटल 100 आ रहा है। अभी मुझे वेटेड एवरेज मीन निकालना है तो x बार w, ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा w मतलब 15050 और ये 100 डिवाइड करेंगे तो 150.50 और ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, एवरेज हो गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, कंबाइंड मीन का। देखो अरे सॉरी वेटेड मीन का। देखो वेटेड मीन में क्या दे रखा है, आपको पूछा गया है कि वेटेड मीन निकालो और डिसाइड करो विच स्टूडेंट इज बेटर। मतलब दो टाइप के आपके पास स्टूडेंट है और बोला गया है कि ये दो में से कौन सा लड़का जो है वो अच्छा है एग्जाम, और उनकी स्टूडेंट्स के इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस दे रखा है, देखो पढ़ो ये वाली लाइन पढ़ो। द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज एग्जामिनेशन आर इन द प्रपोर्शन 1 3 2 एंड 4। मतलब देखो इन्होंने कुछ एग्जाम दिया था, पहले एग्जाम दूसरी एग्जाम तीसरी एग्जाम और चौथे एग्जाम। उसमें हमारे पास जो एक स्टूडेंट है, ओके
उस स्टूडेंट ए है और दूसरा एक स्टूडेंट है बी। अब ये दोनों लड़के जो है उन्होंने कुछ 220 मार्क्स, 180 मार्क्स, 210 मार्क्स, 520 मार्क्स, ये 212 मार्क्स, इसने 400, इसने 225 और इसने 480 मार्क्स कवर किए। अब इन दोनों लड़के ने जो एग्जाम दिया है, टोटल 4 एग्जाम है और चारों एग्जाम का कुछ इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस को ही हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसको W वेट देना है। तो वेट मतलब कि हमारे पास 1, 3, 2, 4 जो उन्होंने दे रखा है, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसको x कंसीडर करना है और ये a स्टूडेंट्स का x है, यहाँ पर भी इसको x कंसीडर कर लो, ये b स्टूडेंट्स का x है और यहाँ पर x इंटू डब्ल्यू कर लो, मतलब ये a स्टूडेंट्स का हो जाएगा और ये x इंटू डब्ल्यू कर लो, ये b स्टूडेंट्स का हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 220 इंटू 1 तो 220 आएगा, 380 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 1140, 210 इंटू 2 कितना आ जाएगा 420, 520 इंटू 4 कितना आ जाएगा 2080 और इन सब को अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आ जाएगा 380 और इसका टोटल करो, क्या आंसर है 1, 3, 2 और 4 कितना आ रहा है 10। तो x बार अगर निकालते हैं a स्टूडेंट्स का तो क्या आ जाएगा सिग्मा x a w डिवाइड बाय सिग्मा w, मतलब 3860 डिवाइड बाई 10, मतलब इस स्टूडेंट का जो एवरेज आया वो इतना आया, ठीक है। ये दोनों अपने पास है। अभी ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट्स का निकाल लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 212, 400 इंटू 3 करो तो आपके पास 1200 आने वाला है, 225 इंटू 2 करो तो ये 450 आने वाला है, 480 इंटू 4 करो तो ये 1920 आए। तो 212, 1200, 450, 1920 मतलब ये आ जाएगा 3782 और ये हो रहा है 10, ठीक है। चेक कर लो। अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे थे ना, अभी वो मार्क्स के हिसाब से हमें बताना था कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा बेटर है। तो सिग्मा W मतलब 3782 डिवाइड बाई 10, 378.2 ये अपना फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर है। अब चेक करो कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट अच्छा था, बोलो। तो अगर आप देख रहे हो तो दोनों में से ए स्टूडेंट इज बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते ए स्टूडेंट्स इज बेटर, क्योंकि ए स्टूडेंट ने बी स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लेके आया ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसका देखो, इसका वेट के हिसाब से एवरेज ज़्यादा आया इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये लड़का अपना जो एवरेज मार्क्स लाया है चार सब्जेक्ट में उसका कुछ इस तरीके से स्कोर बन रहा है और इसका कुछ स्कोर बन रहा है एवरेज ज़्यादा बन रहा है ए का, हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।